वेलकम टू जोश द पावर ऑफ यूथ ओनली ऑन न्यूज नेशन। और मैं आ गया हूं मेरे फेवरेट कॉलेज में, DSSW, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क। और यहां पे दोबारा लौट के आया हूं इसलिए क्योंकि पिछली बार यहां पर हमने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा छेड़ा था। वुमेन इज द क्रिएटर ऑफ सिविलाइजेशन। औरत एक जननी है हमारी एग्जिस्टेंस की। और आज औरत के सम्मान पर, औरत की भावनाओं पर, रिस्पेक्ट पर, डिग्निटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। सवाल क्या है? सवाल है रेप, बलात्कार। रेप लगातार हम सोचते हैं एक रेप हुआ, उसको भुला दिया जाता है, फिर दूसरा रेप कहीं से उमड़ आता है, फिर उसको भुला देते हैं, कुछ मोर्चे निकालते हैं, कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं। तो मैं ये सवाल नौजवानों से पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मेरे साथ यहाँ हैं, उनसे पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पे लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को बहुत इनसिक्योरिटी है। मैं जानता हूँ मेरे घर में बहनें हैं, उनको कितनी इनसिक्योरिटी है। आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइए, हाउ सेफ डू यू फील in this country? Being very frank, I don't feel safe in my country because of the mindsets of the people, because of the things they do. So basically to protect us, we can't go. We can't do what we want to. कितनी बार मम्मी दिन में फ़ोन करती हैं आपको? कॉलेज आने से पहले, कॉलेज निकलने से बाद? दिन में कम से कम 5-6 बार तो फ़ोन आ ही जाता है कि घर कब आ रहे हो, और तुम्हें पता है माहौल ऐसा है, घर आ जाओ, लड़की हो, ये सब बातें रोज़ सुनने को मिलती हैं। आइए, आपको अच्छा लगता है कोई आपके कॉलेज की बाजू में बैठने वाली लड़की ऐसी बात कहे कि हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं? जी, मुझे ये बात सुनकर काफ़ी शर्म महसूस होती है। इसमें सिर्फ मर्दों को ब्लेम करने की बात नहीं है, ये कलेक्टिवली ये एक सोसाइटी का फेलियर है कि हम वो सोसाइटी का निर्माण, उस समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे हमारी बहनों को, हमारी दोस्त को, हमारी सहपाठियों को बिल्कुल फ्री होकर घूमने की आज़ादी महसूस हो, या वो कॉन्फिडेंस आए कि वो अकेले आराम से रात में हमारी तरह जिस तरह हम घूम सकते हैं, उनके कंपैरिजन में वो हो पाए। हमारी तरह घूम सकते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि मर्द बहुत फ्रीली घूमते हैं, करेक्ट है? कंपैरेटिवली, और औरत नहीं है। आप मुझे बताइए, अभी एक स्टेटमेंट आया था, उसने कहा था कि औरतों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वो हमें ज़्यादा सेक्सुअली प्रोवोक करती हैं, उसके बाद रेप होता है, हमारी बस की बात नहीं है। ये सही है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि औरतों के कपड़े हमारा माइंडसेट क्यों डिसाइड करेंगे या सोसाइटी का माइंडसेट क्यों डिसाइड करेंगे। ऐसे तो औरत रॉड लेके निकल ले कहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, मार दिया, ऐसे नहीं हो सकता ना। बहुत शर्म की बात है कि हमारे पॉलिटिशियंस इस तरीके के स्टेटमेंट इशू करते हैं, और यही लोग हैं जिनको इवेंचुअली पॉलिसी मेकिंग में जाना होता है, तो वो माइंडसेट हमारी पॉलिसी मेकिंग में भी रेफर होता है। करेक्ट। इसीलिए भाई ये फ़ायदा होता है कि जिस कॉलेज में खड़ा होकर डिबेट कर रहा हूँ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं वहाँ पर। और आपसे कहना चाहूँगा, क्यों हो रहा है ये रेप? आई थिंक ये जो सेक्स का जो पूरा डिबेट है जेंडर इक्वालिटी का, कि वुमेन को एक वीकर सेक्शन माना जाता है, तो जहाँ पे भी राइट, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले तो पर्सन उसको ग्रैब कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ द वे विच द इंडिविजुअल कैन शो द पावर एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द female, because she could not say anything about it. Even though if it is been raped, even it is not reported, maybe the family members would not, they will oppose कि you should not report. Why? Because it is a taboo, it's a stigma. Because after rape your survival is very difficult. You could not live openly because you've been stigmatized with different people. So I think that is the main reason which I felt from आज dominance of man वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि अभी भी लड़कियों को ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर द वीकर सेक्स। आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि दोनों की डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, कंपैरिजन इनका आपस में करना इज़ नॉट जस्टिफाइड। करेक्ट। डू यू थिंक दिस इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन? एक बात मुझे लगती है कि सेक्स एजुकेशन नहीं है हमारी सोसाइटी में उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। मतलब एक एस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से शायद रेप होता है। जुडिशरी में एक चेंज आप लाना चाहती हैं कि भाई ये प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, कुछ तो बदलाव आने चाहिए जुडिशरी में। एज अ गर्ल मैं बोलूँगी कि जो प्रोसीजर है, जैसे जो निर्भया रेप था जी, उसमें जो अभी जो कन्विक्ट्स थे उनके साथ जो हो रहा है, उनको ऐसे छोड़ना, मेरे हिसाब से उनको छोड़ना नहीं चाहिए, को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि होना ही नहीं चाहिए रेप। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। निर्भया केस से मुझे एक और बात याद है, अल्कोहल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मुझे बताइए, अल्कोहल प्रोवोक करता है आपको? कई सारे लोगों ने ये कहा है कि क्योंकि ये शराब के नशे में धुत था इसलिए इस इंसान से बलात्कार हो गया। नहीं, मैं तो नहीं मानता कि शराब एक कारण है। शराब हो सकता है एक इंस्टेंट के लिए हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें जिम्मेदार है तो वो पितृसत्तात्मक सोच जो है, और ख़ास करके उन लोगों की जो इस समाज के ठेकेदार हैं। मुझे लगता है सेक्स वर्क लीगल कर देना चाहिए। सेक्स वर्क ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना प्रोफेशन है, बाकी सारे प्रोफेशन बहुत बाद में आए हैं। तो इट इज़ गोना बी देयर, इट वाज देयर, इट इज़ देयर एंड इट विल बी देयर।
इंडिया का कंडीशन एक अलग कंडीशन है। सबसे पहले तो अगर हम लोग प्रोस्टिट्यूशन को भी एक लीगल प्रोफेशन के तौर पे अगर लाइसेंस दे दिए तो हाउ फार इट इज़ पॉसिबल कि महिलाओं को वो सम्मान मिलेगा या फिर प्रोस्टिट्यूशन एक सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा एज एन प्रोफेशन में। तो आपको लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेक्स वर्किंग जो है वो क्यों सिर्फ वुमेन से रिलेट किया जाता है। अगर आप सेक्स वर्क का काम देख रहे हो तो एक वुमेन नहीं, शायद अगर मेल भी करता हो तो प्रॉब्लम ये आता है लीगलाइज करो। लीगलाइज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज जहाँ एक मेल एस्कॉर्ट को जो स्टेटस मिला जाता है सोशली, इकोनॉमिकली, और जो उनका पता भी नहीं चलता, वो कहीं वुमेन को शायद उसके बाद भी ना मिले तो उसका यूज़ शायद उतना ना हो पाए। जैसा कि डिस्कशन से पता चल रहा है कि रेप एक बहुत गंभीर समस्या है देश के लिए। चलिए सिर्फ यहां बैठे यूथ की ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से यूथ की क्या राय है रेप के मुद्दे पर, ये जानते हैं। अगर लड़की छोटे कपड़े पहन रही तो क्या, ये मेरा डिसीजन है, मुझे जो पहनना है पहनूं मैं। आई मीन आई एम नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट एट ऑल। हमें सबको इक्वल राइट्स है, हमें क्या पहनना चाहिए, और हम जैसे भी हैं हम वैसे ही रहेंगे। फॉरेनर का रेप हुआ है एक 4 स्टार होटल के अंदर, जहाँ पर मैनेजर भी इन्वॉल्व था उस रेप के लिए। तो अगर बाहर के लोग भी सेफ़ नहीं है तो हम खुद कैसे सेफ़ होंगे यहाँ पर। इसलिए अगर दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाए तो मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी। लेडीज़ उनको बुका पहना हुआ था, उनका भी रेप हुआ है तो वो तो पूरा कवर्ड होती है यार। तो उन्हें नहीं कह सकते ना कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने इसलिए हो गया। सेफ्टी तो अपने हाथ में है। जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, गर्ल भी कहीं ना कहीं सिग्नल्स देती हैं बॉयज़ को। अगर लड़की रात में जॉब भी कर रही होती है ना तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है कि ये रात में जॉब क्यों कर रही है। बेसिकली लोगों के दिमाग में यही आता है कि वो कुछ गलत ही कर रही है, तभी वो रात में जॉब कर रही है। दिल्ली वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से तो सेफ तो बिल्कुल नहीं फील करती है। गवर्नमेंट इतने सारा ये सब निकालते रहता है, रूल्स निकालता है, लॉज निकालता है टू प्रोटेक्ट द गर्ल्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सॉल्यूशन रेप रोकने के लिए यही होता है कि लोगों को अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लड़की अगर सपोज उनके साइड से भी निकलती है तो स्माइल पास कर देती है। लोग सोचते हैं कि वो हमें लाइक कर रही है, देन हमारा उस पर हक हो गया है, तो वो चीज़ गलत है। उनकी राय और हमारी राय में जरा सा भी मतभेद नहीं है। उनकी सोच और हमारी सोच एक ही दिशा में है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहां बैठे युवाओं से जानते हैं रेप जैसे बड़े प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जल्दी से मैं ये जानना चाहूंगा हमारे यूथ से, गांव में 2 टियर 3 टियर सिटी जिनको हम कहते हैं, वहाँ जिनके साथ हो रहा है उन लोग के लिए जूझना अब भी बहुत मुश्किल है। हम फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाते हैं, पोस्ट करते हैं, पुलिस को धमकी देते हैं, लड़ते हैं, हमारे लिए फिर आसान है लड़ना। क्विक चीज़ें मुझे बताइए जिससे हम रेप को अपने समाज से ओमिट कर सकते हैं, लात मार के बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम केवल बातें करते हैं और बात करके किसी भी मुद्दे को भूल जाते हैं। अगर आपको देखना होगा कि इसका मूल कारण क्या है, जैसे बच्चों को जब परवरिश मिलती है, लड़कों को मिलती है, तो मर्द बनना सिखाया जाता है, और जो मर्द की परिभाषा है वो सबसे पहले बहुत गलत परिभाषा है जो हमारे समाज में है, तो उसको बदलनी पड़ेगी। मर्द होता क्या है उसको समझना पड़ेगा। पीछे जो बैठी हैं आप, ज़रा मुझे बताइए, आप बहुत सहमति जता रही थी इनके साथ। नहीं, मैं उनसे अग्री कर रही थी जो उन्होंने माइंडसेट की बात की जी। तो अब आपने एक ऐड शायद देखी हो जिसमें वो कहते हैं मैन आर नॉट सपोज टू क्राई, और फिर वो बोलते हैं नहीं, लड़कों को रुलाना नहीं चाहिए। तो ये जो स्टार्टिंग से जो इंटरनलाइजेशन है कि हमें एज अ वुमेन वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम मेन एंड मेन आर सपोज टू प्रोटेक्ट वुमेन, और ये ही माइंडसेट है जो सबसे ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है, जो कि आएगा ग्राउंड लेवल से, जो कि आएगा पेरेंट्स के बदलाव में। ये भी चीज़ है जो हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं, अरे मैं बैग लेके क्यों खड़ी हूँ, ये चल रहा है मेरे साथ, बैग नहीं उठा सकता। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती शायद हम लोगों की भी है। तो आई थिंक अगर उसमें भी थोड़ा चेंज आए तो हम बेटर तरीके से इस पर चेंज ला सकते हैं। मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग माता पिता बने तब कम से कम बदलाव ज़रूर आएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लड़के और लड़की में क्या डिफरेंस है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि लड़के और डिफरेंस में बस एक एक्स क्रोमोसोम रहता है और एक वाई क्रोमोसोम रहता है। तो जब लोगों को उनमें एक वाई क्रोमोसोम आ गई तो उनको लगता है कि उनमें क्या सुपर पावर्स आ गई हैं, बट ये बहुत गलत बात है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप लड़के हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास कोई सुपर पावर्स हैं। सुपर पावर्स तो मुझे लगता है कि लड़कियों के पास ज़्यादा हैं। लड़कियों के पास सुपर पावर्स हैं। आप में से किस किस ने अपने टेन्योर के दौरान अभी रेप विक्टिम से कौन कौन मिले हैं? मैंने भी काम करा है रेप विक्टिम के साथ। एक्चुअली तो बोलते हुए भी अजीब लगता है कि रेप विक्टिम बोलूँ या सेक्सुअल अब्यूज़ विक्टिम बोलूँ, बिकॉज जब वो लड़की पहली बार आई थी मेरे पास एक स्कूल की, तो वो क्लास 11th में थी।
और मुझे 3-4 सेशन लग गए काउंसलिंग करते हुए ये सच में जानने के लिए कि क्लास 3 से लेकर क्लास 9 तक पता ही नहीं कितनी बार रेप हो चुका उसको। और उसका भाई जिसने करा है, कज़न भाई, वो एक जॉइंट फैमिली से थी लड़की, वो आज भी खुला घूम रहा है, उसकी शादी भी हो चुकी है। जब मेरी उस लड़की से बात हो रही थी तो वो ये कहती थी कि अगर मैं ये बात अपने घर को भी बताऊंगी ना तो मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे कि शायद तुमने ही कुछ ऐसा करा होगा। तो जो आपका सवाल है मैं उस पर वापस आना चाहूँगा कि क्या कर सकते हैं कि रेप के जो इंस्टेंसेस हैं वो कम हो जाए। तो जो रेपिस्ट की मेंटालिटी है या जो साइकोलॉजी ऑफ क्राइम है रेपिस्ट की, उसको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कर भी दिया ना, और ख़ासकर अगर अपने घर में करा है, तो 80% तो चांसेस हैं कि बात सिर्फ मम्मी तक जाएगी, मम्मी बेटी को कहेगी रुक जाओ, रिपोर्ट नहीं होगा। जब तक डर नहीं आएगा ना रिपोर्ट होने का, और जब तक ये लगेगा कि मैं इस क्राइम से छूट के निकल सकता हूँ, तब तक वो रेप होते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम सबको मिलकर हटाना है कि बलात्कार जो होता है हमारे साथ, उसको रिपोर्ट करने का वो डर ओमिट करना है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, दीजिएगा इनको। तो मुझे जो लगता है रेप जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी जो यौनिकता होती है उससे जुड़ी मुझे ज़्यादा लगती है। हमारे मन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मन में सेक्स के बारे में 5 सवाल होते हैं, फिर 50 होते हैं, फिर 5 हो जाते हैं। वो सवालों का जवाब ना हमारी फैमिली में मिलता है ना हमारे स्कूल में मिलता है। हमें ये कभी नहीं बताया कि सेक्स क्या होता है, कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाता है, किस एज में किया जाता है। ये सारे सवालों का जवाब हमें कभी नहीं मिला। आपको कहने का मतलब सेक्स एजुकेशन घर में देनी जानी चाहिए। सेक्स एजुकेशन से सेक्सुअलिटी को लेकर जो वो है, जो टैबू है जी चाइल्डहुड से जो है वो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा कारण है। सेक्स एजुकेशन, नो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। हाँ, तो मेरे को ये बोलना था इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर कोई लड़की जिसको हम अगर मैगजीन में देखते हैं, वो हम जैसे कपड़ों की बात है, अगर हम कपड़ों में उसको न्यूड देखते हैं, जैसे देखते हैं, लड़के उसको देख सकते हैं, बट एज बीइंग अ लड़की मैंने अभी तक भी नहीं सीखा कि एक लड़के को मैं इतना न्यूड देख पाऊँ। जो मेरे अंदर की जो एक सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और सेक्सुअलिटी, उसको कहीं ना कहीं एक चैलेंज रूप में, एक बाउंड्रीज़ के साथ रखा गया है। और वेराज लड़कों के लिए ऐसा नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है, उनकी जो बाउंड्रीज़ है वो बहुत वास्ट है, वो बहुत पीछे हैं। उनके लिए ये है कि एक मैगजीन में अगर 4 लड़के बैठ के ये देखें कि देख इसने ये पहना है, ये पहना है, ये पहना है, ये बात करना कहीं ना कहीं सही है, ये उनके कैरेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन नहीं उठाती। बट वेराज अगर एक लड़की अगर एक पॉर्न भी देखे या एक ये देखे तो कहीं ना कहीं कैरेक्टराइज की जाती है। करेक्ट। तो कहाँ जहाँ हमारी बाउंड्रीज़ हैं तो हम नहीं जाती हैं रेप करने, ना हम चाहती हैं कि हमारे साथ रेप हो, बट कहीं ना कहीं उनके पास इतनी बाउंड्रीज़ नहीं है, ना सिखाई गई है, तो इसलिए वो बाउंड्रीज़ जितनी हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसे हाथ पैर मारते ही हैं। नहीं, आपने सही कहा कि जेंडर डिफरेंस जो है वो जेंडर इक्वालिटी जब तक नहीं आएगी और जब तक अप्रोच करेक्ट नहीं होगी दोनों के प्रति, दोनों जेंडर के प्रति, ये नहीं जाएगा। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अक्सर हम लोग क्लासेस के बाद विश्वनाथ मंदिर जाया करते थे चाय समोसा खाने। मैं देखता था काफ़ी सारे बच्चे वहाँ, लड़कियाँ अगर पास कर रही हैं, कुछ कहीं से गुजर रही हैं तो कुछ कमेंट पास करते थे। उसके बाद जो गंदे कमेंट के बाद काफ़ी लड़कियों को मैंने बहुत अच्छे स्माइल पास करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप उस चीज़ पे स्माइल पास करते हो इसका मतलब कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये घटनाएं इसलिए भी नहीं रुक रही हैं कि कहीं ना कहीं से हम अपनी जड़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम वेस्टर्नाइजेशन को तो अपना रहे हैं, लेकिन ना तो हम पूरी भारतीय बन पा रहे हैं, ना तो पूरे पश्चिमी हो पा रहे हैं। समस्या है कि हमें अपनी जड़ों को पहचानना होगा। और मुझे लगता है कि ये घटनाएं तब रुकेंगी जब, जैसे अक्सर लोग मैंने मुंह से सुना है लड़कियों के कि यार डॉग्स हैं, जो लड़के कमेंट पास करते हैं वो दे आर डॉग्स, छोड़ दो, कुत्तों को मारना पड़ेगा। हमारे गांव में महिलाएं कल तक चूल्हा चौका करती थीं, जब वो पंचायत में मुखिया बन के आती हैं, वहाँ पे प्रधान बन के, तो एक समाज में बदलाव आता है, घर में भी बदलाव आता है। दूसरी बात, ज़रूरत है यहाँ लड़कों को 545 सीट में से अगर आधी सीट छोड़ के अगर पुरुष पीछे हट जाए ना तो बहुत बदलाव आएगा। उससे शक्ति जो है कुछ मर्दों के हाथ में वो पूरी तरीके से एक मुट्ठी में जकड़ी हुई है। जिस दिन आप वो शक्ति नहीं देंगे, महिला को बराबरी का अधिकार नहीं देंगे, आप कितनी भी बातें करें कुछ नहीं होने वाला। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दा जो रेप को जन्म देता है, ऐसा लोग कहते हैं, वो है रिटेलिएशन। यानी जब एक लड़का एक लड़की से सेक्स के लिए दरख्वास्त करता है, वो लड़की रिजेक्ट कर देती है, या एक हस्बैंड जो है वो वाइफ से सेक्स करने को कहता है और वो मना कर देती है, तो गुस्से में आकर उसको ऐसा लगता है कि उसकी मर्दानगी को ललकारा गया है, इसीलिए वो रेप अटेम्प्ट करता है। जी देखिए, ये मर्दानगी का जो कॉन्सेप्ट है जी, ये बहुत ही ग्रेजुअल है। आप जब देखिए फीमेल सेक्स की जब बात करते हैं तो हम इज्जत की बात करते हैं, और मेल सेक्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइड और पावर की बात करते हैं। ऐसा हमारी सोसाइटी में माना जा रहा है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है इस चीज़ का, एक हिस्ट्री है इसकी। आपकी बातों का और आप सबकी बातों का हम इस मंच से सम्मान करते हैं और वादा करते हैं कि आपके विचारों तक, देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे न्यूज़ नेशन से।
हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी आए, जेंडर में इक्वालिटी आए, पुलिस और लॉ सख्त हो जाएं और हमारे सपोर्ट में आए। और तो और सेक्स एजुकेशन खुल की दी जाए, चाहे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर जगह अवेयरनेस फैलाई जाए और ये बताया जाए कि मर्द महिला से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। इस मंच से यानी जोश के इस मंच से मैं विपुल रॉय आप सबका धन्यवाद करता हूं और देखते रहिएगा जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज़ नेशन।